मैं मिठाइयों वाला बॉक्स लेकर स्टोर रूम में रखने जा ही रही थी, तभी सास के कमरे से आती हुई आवाज मेरे कान में पड़ी। खिड़की से अंदर जाकर तो सास के साथ साथ उनके मायके वाले बहनें और भाभियां बैठी हुई थी। बहू के मायके से कौन आने वाला है रमा जी? चाय में बिस्कुट डुबो कर खाती हुई सरला मौसी ने पूछा। कोई भी नहीं आएगा। माता पिता तो उसके चल बसे और भाभी को कभी इसने सम्मान दिया नहीं। अब जब खुद ने ही भाई भाभी से बनाकर नहीं रखी है तो फिर भाभी कौन सा आने वाली है? वह तो वैसे भी पराई घर की बेटी है। क्या करेगी इससे रिश्ता निभाकर, जब यही उसे प्यार और अपनापन नहीं देती तो? अपना कप उठाते हुए सास रमा जी ने कहा। सही कहती हो जीजी। अब देख लो, हमने माँ बाप के जाने के बाद और पहले अपनी भाभीयों से बना कर रखी है, उन्हें प्यार और सम्मान दिया है, तभी तो बुढ़ापे में भी हमारी भाभी हमारा पूरा मान रखती है, एक आवाज पर दौड़ी चली आती है। और हम भी वही करते हैं, तभी तो प्रेम का रिश्ता इस उम्र तक बना हुआ है। वरना ये आजकल की लड़कियां तो ननंद बन गई तो अपने आप को शहंशाह समझती हैं। ये नहीं सोचती कि हमारी नई भाभी अपना घर परिवार सब छोड़कर हमारे घर आई है तो उसे प्यार दे, सम्मान दे, घर में सामंजस्य बिठाने का मौका दे, बल्कि उसकी गलतियां निकाल निकाल कर ताने दे देकर उसके दिल से उतर जाती है। और फिर बाद में कहती है कि भाभी हमें मान नहीं देती, हमारे आने से उनका मुंह बन जाता है। अरे तो पहले तुम भी तो शुरुआत करके देखो ना। क्यों सीमा भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? अपनी भाभी को गले लगाते हुए सरला मौसी ने कहा। अब छोड़ो ना जीजी, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। कोई नई बहू को सम्मान देकर उसके दिल में अपनी जगह बना लेता है तो कोई उसका अपमान करके ताने देकर उसके दिल से उतर जाता है। और सच कहूँ तो ये सब कुछ शुरुआत के 4-6 महीनों में ही हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इसके मायके से कोई आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। अब हम तो भाई बीच में बोलते नहीं हैं। हमने 2 बार फोन भी किया है इसकी भाभी को। उस टाइम तो उसने कहा था कि आ जाऊंगी, पर इसे खुद भी तो फोन करना चाहिए ना अपनी भाभी को कि बच्चे का मुंडन है, बड़ा समारोह है, भाभी अब 2 दिन पहले आना। अब बताओ, परसों तो प्रोग्राम है, इतने सारे मेहमान आ चुके हैं और इसके मायके वालों का आता पता ही नहीं है। कमरे से गुजरते हुए मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। आज ये सारी बातें मेरे दिल को छलनी कर रही थी, या यूं कहूँ कि आज मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। और वही एहसास मुझे यह भी एहसास करवा रहा था कि मेरे घर होने वाले इस उत्साह में मेरी भाभी का शामिल होना लगभग नामुमकिन है। वैसे सही तो कह रही थी मम्मी जी और मौसी जी। मैंने कब अपनी भाभी को मान दिया है? मैंने तो हमेशा ही उसे ताने दिए हैं, गलतियां निकाली है, हमेशा उसे नीचा दिखाया है। अपनी खूबियों को गिनाते गिनाते मैं उसकी खूबियां देखना ही भूल गई। पहली रसोई से लेकर अब तक न जाने कितनी बार भाभी ने एक से एक बढ़िया डिश बनाई, लेकिन अक्सर उसमें कमी निकालकर मैंने अपने खाने को ज़्यादा बेहतरीन बताया है। उसकी नौकरी पेशा होने की वजह से उसने कमाना सीखा है, मुश्किल में भाई के साथ खड़ी होना सीखा है। लेकिन मैं उसकी इस खूबी को कभी देख नहीं पाई, बल्कि मैं तो उसे हमेशा यही ताना देती रही कि तुम्हारे तो ऐश है भाभी, सुबह निकल जाती हो, शाम को आती हो, घर का तो कोई ख्याल ही नहीं रखती हो। लेकिन शायद भूल गई थी कि कोरोना के समय में मेरी इसी भाभी ने घर, अपना ऑफिस और माँ को भी संभाला था। पर कहते हैं ना, जब हम किसी इंसान को पसंद नहीं करते तो केवल उसकी कमियां ही देख पाते हैं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ, उसका प्यार, उससे मिलने वाला सम्मान कुछ भी देख नहीं पाते। बस यही हो रहा था मेरे साथ। लेकिन आज जब मैंने मम्मी जी और मौसी जी के बीच की बातचीत सुनी, तब एहसास हुआ कि भाभी अपना घर परिवार सारे रिश्ते छोड़कर हमारे घर आई है, इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें यहाँ पर पूरा प्यार और सम्मान मिलेगा। और शायद सबसे ज़्यादा उम्मीद भी उन्हें मुझसे ही होगी, क्योंकि उनकी हम उम्र हूँ मैं। उनके दिल की भावनाएं मुझसे ज़्यादा शायद कोई नहीं समझ पाएगा। यही सोच थी उनकी भी, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। लेकिन अब बस जो हो गया सो हो गया, बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अपने आने वाले कल को मैं ज़रूर सुधारूंगी। माँ चली गई तो क्या हुआ, मेरी भाभी है ना, मैं उसे पूरा सम्मान दूंगी, प्यार दूंगी, और कोशिश करूंगी कि जितना प्यार उसने मुझे देने की कोशिश की थी, मैं भी उसे उसका दुगना प्यार दूं, ताकि रिश्तों में आई हुई दरारें यहीं पर भर जाए। बस यही सोचकर मैंने झट से अपना फ़ोन उठाया और भाभी को फ़ोन लगा दिया। लेकिन भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी बार भी फ़ोन लगाया, लेकिन भाभी ने अब भी फ़ोन नहीं उठाया। मन उदास हो गया और लगा कि शायद अब कभी नहीं आएंगी भाभी, इसीलिए वह मेरा फ़ोन नहीं उठाना चाहती। उदास मन से चुपचाप रसोई में जाकर मैं अपने काम करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद रसोई में आकर किसी ने पीछे से मेरे आंखों पर अपने हाथ रख दिए। कौन? बहू, अगर ये आवाज करेगी तो तू समझ नहीं जाएगी कौन है? चल सोच कर बता कि कौन है।
अगली आवाज मम्मी जी की थी। मैंने झट से उन हाथों पर अपने हाथ रखे, नरम हाथ, और उनमें पहनी हुई वह अंगूठी जो माँ की थी। मैं समझ गई कि ये भाभी ही है। बस अगले ही पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और जब भाभी को इस बात का एहसास हुआ तो झट से उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। आज मेरे ससुराल में उत्सव था, जिसमें भाभी के आने की उम्मीद मुझे ना के बराबर थी, लेकिन यूं अचानक भाभी का आ जाना मेरे मन की मुराद पूरी होने जैसा था। आज भाभी को गले लगाकर अपनी हर गलती के लिए मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। पुरानी बातों को भूलकर मेरे साथ प्यार और सम्मान से भरा हुआ नया रिश्ता बनाने के लिए आज मैंने उनके आगे अपनी झोली फैला दी थी। जानती थी कि इस झोली में आज मुझे मेरा मायका वापस मिलने वाला था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।